कावड़ियां लई शिविर लग्या होया। अज साडे प्रसिद्ध गायक संतोष गर्ग जी अज भोले का गुणगान कर रहे हैं। कैमा लंगर है ये चौथा लंगर है जी। अज बहुत ही श्रद्धा के नाल चल रहा है। कावड़ी इत्थे आ रहे हैं लंगर पानी भोले दरबार च छक रहे हैं। जय भोले दी। हर साल की तरह इस साल भी चौथा लंगर अज रॉयल पैलेस के नाल लगाया गया है। ठीक है, ये लंगर कावड़ियां दे लई विशेष तौर पर लगाया जाता है। भोले के भगतों के वलों जिन्हां विचों साडे विजय कुमार अग्रवाल काला ठेकेदार कहते हैं, साइड ते ले लो जी, मित्तल जी बैंक मैनेजर, सोनू वर्मा जी, मास्टर ललित गर्ग जी, सतीश कुमार, स्वतंत्र बल्ली जी, टोनी जी और मास्टर के नाल बूटा सिंह जी ने ये लगाया है जी। जय भोले। देखो जी, तुम किसी ने सजा नहीं दी, अगे आके नचो, अगे आ जाओ, आजा मेरी बहन अगे आ जाओ। आवाज फट गई वीरे। गल पता की है, टिंकू भाजी ने मैंने पहले डराता सी। मेरे सच्चे दरबार की महाशिवरात्रि ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ शिवरात्रि मौके ललित गर्ग बठिंडा वालिਆਂ ने तपा विखे भोले ਦੇ गुणगान ਲਈ चौकी लगाई है। जो अज अग्रवाल बिल्डिंग मटीरियल दे बिल्डिंग दे कोल ये चौकी लगाई गई है, जिस विच भारी संख्या दे विच भोले दे भगतां ने हाज़री लवाई। इस मौके संतोष गर्ग प्रसिद्ध गायक जो भोले दे भगत ने, उन्होंने भोले दे गुणगान गा के संगतां नूं निहाल कीता। इस मौके भोले दे गुणगान करके पांव रखा मंदिर में से जयकारे की आवाज आई, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कहते हैं ऐ भगत वृंदावन जाओ ना, वृंदावन जाओ सोच समझ कर जाना, वृंदावन जाओ सोच समझ कर जाना। क्योंकि कहते हैं कि ऐ भगत तुम मत जाइयो वृंदावन धाम, कि ऐ भगत तुम मत जाइयो वृंदावन धाम। वहां पर बैठा है एक जादूगर सरकार, वहां पर बैठा है एक जादूगर सरकार। तू बन के बावरा वृंदावन की गलियों में डोलेगा, ये शाम का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। वृंदावन जाओ ना सोच समझ कर जाना।
क्योंकि कन्हैया की नजर अगर आप पे पड़ेगी ना तो आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, बस इसके ही होकर रह जाओगे। सुनना प्रेमियों, मैं अभी भी क्या है छलिया, छल दिखाया अपना, उस बच्ची को अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि आप अगर बांके बिहारी मंदिर में गए हो तो वो आंखों से आंखें मिलाने नहीं देते, पर्दा कर देते हैं, क्योंकि ये नटखट ऐसा है कि आपके साथ में आपके घर में आ जाएगा। वो बच्ची कन्हैया ने जब मैग्नेट का काम किया, उस बच्ची को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो बच्ची वापिस आ गई, अपने माता पिता से कहने लगी, मम्मी पापा आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप वृंदावन धाम जाओ ना जाओ, लेकिन मेरी कुछ ऐसी व्यवस्था कर देना, जब तक ये मेरे श्वास चले मैं वृंदावन धाम हर साल जाऊंगा। ये सच्चे दरबार की बड़ी हुई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा, शादी हो गई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा, बच्चे हो गए आगे, बच्चे भी बड़े हो गए आगे, उनकी भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। कहते हैं बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है जिसके दौर से एक दिन हम सबको गुजरना है। बूढ़ी हो गई, अंतिम बार वृंदावन धाम गई, ठाकुर के सामने नतमस्तक हो गई कि हे कन्हैया, अब ये शरीर इजाजत नहीं देता तेरे दरबार में आने की, अब तो तू ही साथ चल। ठाकुर जी की पीतल की मूर्ति ले आई जिसको हम लड्डू गोपाल बोलते हैं। कन्हैया को घर में सजा लिया, उसका पालन पोषण इस प्रकार करने लगी जैसे खुद का बाल गोपाल हो। उस महिला के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसको कवि ने भजन का रूप दे दिया। सुनना प्रेमियों, बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की। एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाना। के वश में है भगवान, भगत के भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आइए सुनिएगा प्रेम से दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली के साथ। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण कृष्ण भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी। अपनी जान से दादा रखती, 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 अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाल लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाल लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी कमरे से वो भाग के देखे, कभी अपने कमरे से भाग के देखे। ताली नहीं बजानी, वृंदावन वाले कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, दोनों हाथ उठाना।
बिल्कुल सीधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो मेरी मेरी ताली के साथ 1 2 3 कन्हैया का त्योहार कौन सा है? कौन सा है? हनुमान जयंती कौन सा है? थोड़ा तो ऊंची बोलो ना। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का दिन आ गया। किसी कारणवश उस महिला की तबीयत कुछ खराब हो गई। अपनी बहू को बुलाया कि बेटा आज जन्माष्टमी है, तो आज जन्माष्टमी है, मेरे कन्हैया को नहला धुला करके सुंदर वस्त्र पहना करके पालने में बिठा दो। बहू जो कि कंप्यूटर पर कुछ जरूरी काम कर रही थी, कलयुगी बहू थी, अपने सच्चे दरबार की, कहने लगी माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मेरा ये काम खत्म होगा, उसके बाद तुम जो भी काम दोगी मैं तुमको मना नहीं करूंगी। बहू को अब गुस्सा आ गया, बहू को गुस्सा आ गया। ठाकुर की मूर्ति छीननी चाहिए और मूर्ति हाथ से गिर गई। वो लल्ला पुकारे जाओ जाकर लाल का हाथ दिखाओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी माफ बुलाओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी माफ बुलाओ। रोते रोते पागल हो गई, पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, पागल हो गई, हरिया में परेशान के वश में है भगवान, के वश में है भगवान। अपना बुरा हाल कर लिया। उसका बेटा आया, कहने लगी बेटा जाकर डॉक्टर को लेकर आ, तेरी घरवाली ने मेरे लाल को गिरा दिया। कहने लगा माँ तुम पागल हो गई है। एक पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी और कहती है जाकर डॉक्टर को ले आ। शोरगुल सुनकर पड़ोसी जमा हो गए, कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा मेरी माँ पागल हो गई है, एक पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी और कहती है डॉक्टर को ले आ। तो पड़ोसियों में समझदार बुजुर्ग थे, वो कहने लगे बेटा क्यों इतना झमेला करता है, अपने गांव में इतने डॉक्टर हैं, किसी को भी जाकर ले आ, वो आकर बोल देगा कि तेरा लल्ला ठीक है। अब बेटा चला गया गांव में, पूरे में घूमा, कई डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया। कहने लगे पीतल की मूर्ति है उसकी क्या जांच करेंगे। अंत में एक डॉक्टर मार गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगनी फीस दूंगा, बस आप मेरे घर चलकर बोल देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर साहब ने अपना ब्रीफकेस लिया और लड़के के साथ चल दिया। अब डॉक्टर साहब चेकअप कैसे कर रहे हैं सुनना। नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, भाई चिंता मत करिए कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करिए कोई तकलीफ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, तेरी ममता है ये, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब डॉक्टर साहब ने चेकअप कर लिया, मीठा मीठा हो जाना।
डॉक्टर साहब ने चेकअप कर लिया, जाने लगे। बुढ़िया माई ने आवाज लगा दी, अरे डॉक्टर कौन से देश में पढ़ाई की है तूने डॉक्टरी की? कहने लगा माँ विदेश में। कहने लगी तेरे को चेकअप करना नहीं आता? कहने लगा माँ मैं कुछ समझा नहीं। कहने लगी तुझको इतना भी नहीं मालूम कि चेकअप कैसे करते हैं? कहने लगा माँ बताओ आप कैसे करते हैं? कहते बेटा अपना ब्रीफकेस खोल, उसमें से वो मशीन निकाल जिसका एक सिरा कान पर और दूसरा सिरा सीने पर लगता है। अब डॉक्टर साहब ने पैसे ले रखे थे, मशीन निकाली, जैसे ही एक सिरा अपने कान पर और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पर लगाया तो क्या हुआ सुनिएगा। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और आकर चकराया, उसने कई बार लगाया और आकर चकराया। क्या हुआ सुनना प्रेमियों, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और आकर चकराया, उसने कई बार लगाया और आकर चकराया। डॉक्टर साहब ने जब ये करिश्मा देखा हक्के बक्के रह गए। कहने लगे ये कैसे हो गया? रटा रटाया ज्ञान धरा का धरा रह गया। जाने लगे। बुढ़िया माई ने आवाज लगा दी, मासी जी माई ने आवाज लगा दी, अरे डॉक्टर अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यारे शब्दों में रोते हुए प्रेम के आंसू निकल आए। रोते हुए क्या बोले सुनना। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा छुप छुप जिए बड़ा एहसान किया है, आज से ये सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। अब जो बेटा अपने माँ को पागल कह रहा था ना, उसको बुलाया, बेटा बात सुन। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां भगत के जिसको अच्छा लगा ना दोनों हाथ उठाना। वृंदावन धाम में लेकर जाऊंगा आपको, ताली नहीं रुकनी चाहिए जब तक ये भजन खत्म नहीं हो जाता। कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो शंकर निराले दूल्हे में सजे रहे, बोले शंकर निराले दूल्हे में। बस करो क्या हुआ? देखो दोनों हाथ खड़े करके जिन्होंने भोलेनाथ के बड़ा खुशी है, मीठी मीठी ताली निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे
छोड़े हे भोले बाबा मीरा ले हे भोलेनाथ, जो आपके लिए बजाए ताली वो 12 महीने मनाए दिवाली। थोड़ा हाथ उठाना बिल्कुल सीधे 1 2 1 2